हर बार बर्तन धोते समय लड़की चुपके चुपके अपने छोटे भाई की तरह तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी। उसका भाई कम उम्र में ही तलवार से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति निकाल देता था कि पिता हमेशा उसकी तारीफ करते थे। लड़की भी मन ही मन वैसी ही ताकत पाना चाहती थी। एक दिन सबके जाने के बाद उसने भी चॉपस्टिक उठाई और भाई की तरह वार करने लगी, लेकिन पेड़ की एक पत्ती तक नहीं हिली। उसे लगा कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है, मगर उसके जाते ही जमीन पर एक विशाल दरार पड़ गई। उसके वार से निकली तलवार ऊर्जा ने दूर खड़े एक पूरे संप्रदाय को दो हिस्सों में बांट दिया। यह दृश्य पास खड़े महान युद्ध संत ने देख लिया। वह तुरंत उसके सामने पहुंचा और उसे अपनी शिष्या बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, क्योंकि बचपन से उसके माता पिता कहते आए थे कि लड़कियों का युद्ध कला सीखना बेकार है। वह सिर्फ अपने परिवार की तलवार कला को महान बनाकर खुद को साबित करना चाहती थी। संत ने जाते जाते उसे एक जेड का लॉकेट दिया और कहा, अगर कभी अपना फैसला बदलो तो इसे तोड़ देना, मैं तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसी रात परिवार के दत्तक पुत्र ने संपत्ति हथियाने के लिए लड़की को फंसा दिया। उसने परिवार के मंदिर में आग लगाई और खुद को घायल करके सारा दोष लड़की पर डाल दिया। पिता ने उसकी एक न सुनी और उसे कठोर सजा दे दी। माँ ने भी साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी उसके खिलाफ हो गया। लड़की को पहाड़ों में कैद कर दिया गया, जहाँ उसने 10 साल तक भयानक यातनाएं सही। 10 साल बाद जब दत्तक पुत्र को परिवार का वारिस बनाया जा रहा था, तब जाकर उसे रिहा किया गया। वापस आने पर उसने माता पिता को यह कहते सुना कि असली वारिस वही दत्तक पुत्र है और बेटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत योद्धा संत वाला लॉकेट तोड़ दिया। दूसरी तरफ संत पिछले 10 साल से उसी पल का इंतजार कर रहा था। खबर मिलते ही वह खुशी से भर उठा और लड़की को लेने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद दत्तक पुत्र के जन्मदिन पर पिता ने परिवार की तलवार विद्या उसे सौंप दी। माँ और मंगेतर ने भी उसे कीमती उपहार दिए। तभी लड़की वहाँ दिखाई दी। पिता ने गुस्से में पूछा कि वह अपने भाई के लिए कोई उपहार क्यों नहीं लाई। लड़की बिना कुछ बोले जाने लगी, मगर उसका मंगेतर रास्ता रोककर बोला कि अब वह उससे विवाह नहीं करेगा। उसने कहा कि दत्तक पुत्र ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसी का साथ देगा। यह सुनकर लड़की हंस पड़ी। असल में सालों पहले उसी ने अपने दिल का खून देकर उसकी जान बचाई थी, मगर उसका श्रेय भी दत्तक पुत्र ने चुरा लिया था। अब लड़की को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। वह सबको छोड़कर गुरु के साथ चली गई और नया नाम रखा, लिंग श्याओ। 3 साल बाद वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल हो चुकी थी। उसके गुरु ने अपना पूरा संप्रदाय उसे सौंप दिया। फिर एक दिन उसके पुराने शहर में शिष्यों की भर्ती का आयोजन हुआ। जब लोगों को पता चला कि 5 महान रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त लिंग श्याओ खुद आने वाली है, तो पूरा शहर उत्साहित हो उठा।